आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मैमुना। राजस्थान में कल असेंबली इंतखाबात के लिए सभी इंतजामात कर लिए गए हैं। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ आज गुजरात के शहर गांधीनगर में पेशेवर अकाउंटेंट्स की आलमी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। अफगान सिफारत खाने ने नई दिल्ली में कायम अपने सिफारती मिशन को मुस्तकिल तौर पर बंद करने का ऐलान किया है। इसराइल और हमास के दरमियान 4 रोज़ा समझौता अमल में आ गया है। हमास आज यरगमालों का पहला ग्रुप रिहा करेगा। बैडमिंटन में मर्दों के सिंगल्स के खिलाड़ी एच.एस. प्रणॉय और सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की डबल्स की जोड़ी आज चाइना मास्टर्स के अपने क्वार्टर फाइनल मैच खेलेंगे। और भारतीय मुक्केबाजी की टीम आर्मेनिया में जूनियर आलमी चैंपियनशिप में अपनी कारकर्दगी शुरू करेगी। अब खबरें तफसील से। राजस्थान में असेंबली इंतखाबात के लिए कल वोट डाले जाएंगे और इस सिलसिले में सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। यहां 199 असेंबली हलकों के लिए वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू होगी और शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। रियासत में कुल 200 असेंबली सीटें हैं। अलबत्ता एक उम्मीदवार के इंतकाल की वजह से एक सीट पर वोटिंग मुअत्तल कर दी गई है। कल मुहिम खत्म हो जाने के बाद अब सभी की निगाहें इंतखाबी कमीशन पर हैं। आज से कमीशन की पोलिंग टीमें पोलिंग से मुतालिक सामान लेकर अपने अपने बूथों के लिए रवाना हो जाएंगी। रियासत में कुल 51,507 पोलिंग मराकज़ कायम किए गए हैं और 2,75,000 पोलिंग अमला तैनात किया गया है। आला इंतखाबी अफसर प्रवीण गुप्ता ने बताया है कि 26,000 से ज्यादा पोलिंग मराकज़ पर बराह रास्त वेब कास्टिंग की जाएगी। इन पोलिंग मराकज़ पर जिला सतह के कंट्रोल रूम से नजर रखी जाएगी। आला इंतखाबी अफसर ने कहा कि आज़ादाना, शफाफ और पुरअमन इंतखाबात कराने के लिए 6,000 से ज्यादा माइक्रो मुशाहिदीन तैनात किए गए हैं। पुरअमन वोटिंग को यकीनी बनाने के लिए बड़ी तादाद में सिक्योरिटी अमला तैनात किया गया है। हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि रियासत में 3,383 मखसूस पोलिंग बूथ कायम किए गए हैं। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात से पहले बीजेपी, कांग्रेस और बाएं बाजू की पार्टियां समेत बड़ी पार्टियों के सरकर्दा रहनुमा वोटरों को राग़िब करने के लिए रियासत का दौरा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल से तेलंगाना में 3 दिन की चुनाव मुहिम अंजाम देंगे। कांग्रेस की मुमताज़ लीडर प्रियंका गांधी वाड्रा, प्लाकृति हसनाबाद और पलायर सतुपल्ली और मधुरा में आज और कल चुनाव मुहिम में हिस्सा लेंगी। 119 रुकनी रियासती कानून साज असेंबली के लिए इस माह की 30 तारीख को वोट डाले जाएंगे। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ आज गुजरात में गांधीनगर के महात्मा मंदिर में पेशेवर अकाउंटेंट्स के आलमी कन्वेंशन का इफ्तिताह करेंगे। 25 से ज्यादा मुल्कों के 4,000 से ज्यादा मंदूबीन इस 3 रोज़ा प्रोग्राम में शिरकत करेंगे और आलमी सतह पर अकाउंटेंसी के पेशे के मुस्तकबिल को शक्ल देने के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादले ख्याल करेंगे। तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल और अनिकेत सुनील तालती ICAI भी इफ्तिताही इजलास में शिरकत करेंगे। इस 3 रोज़ा प्रोग्राम में 30 से ज्यादा इजलास होंगे। मारूफ मुकर्रिरीन इस प्रोग्राम से खिताब करेंगे, जिसमें गुजरात के वजीर तालीम प्रफुल्ल पेनशेरिया और इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन देवाशीष पांडा और दीगर शामिल हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जस्टिस M फातिमा बीवी के रहलत पर रंजो गम का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि वो हकीकी माने में मशाल-ए-राह थी और उनके सफ़र के दौरान बहुत सी रुकावटों को दूर किया जा सका। नेज़ उन्होंने ख़वातीन को तहरीक दी। उन्होंने मज़ीद कहा कि कानूनी शोबे में उनके ताउन को याद रखा जाएगा। वज़ीर आज़म ने उनके अहले खाना और दोस्तों से ताज़ियत का इजहार किया। आज गुरु तेग बहादुर का शहीदी दिवस मनाया जा रहा है। सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर मुगलों के खिलाफ खड़े हुए। उन्होंने अपने पैरोकारों को अपनी जान की परवाह न करते हुए कमजोरों का तहफ़्फ़ुज़ करने का दर्स दिया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने गुरु तेग बहादुर को उनके शहीदी दिवस पर खिराजे अक़ीदत पेश किया। अपने पैगाम में सदर जमहूरिया ने कहा कि गुरु तेग बहादुर ने इंसानी अक़दार और हुकूक के लिए अपनी ज़िंदगी वक़्फ़ कर दी। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं।
मरकजी एजेंसियां उत्तराखंड में सिलकियारा सुरंग धंसने के सबब फंसे हुए 41 कारकुनों को निकालने के लिए जंगी पैमाने पर काम कर रही हैं। ऑयल और कुदरती गैस कॉरपोरेशन, सतलुज जल विद्युत निगम, रेल विकास निगम लिमिटेड, कौमी शाहराहों और बुनियादी ढांचे की तरक्की के लिमिटेड कॉरपोरेशन और टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड समेत कई एजेंसियों को खुसूसी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं और ये फंसे हुए कारकुनों को बहिफाजत निकालने के लिए मिलकर काम कर रही हैं। हुकूमत इन फंसे हुए लोगों की हौसला अफजाई के लिए इनसे लगातार राब्ता कायम किए हुए है। कुदरती आफात से निपटने वाली कौमी अथॉरिटी के रुकन लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने कहा कि इससे पहले कुछ रुकावटें थी जिनसे बचाव काम मुतासिर हुआ था, अलबत्ता अब इंजीनियरों ने इस पर काबू पा लिया है। आज सुबह कौमी राजधानी में हवा के मायार की सतह निहायत खराब के जुमरे में दर्ज की गई। आलूदगी पर काबू पाने वाले मरकजी बोर्ड CPCB के मुताबिक दिल्ली खित्ते में मजमूई तौर पर हवा के मायार से मुतालिक आशारिया 323 दर्ज किया गया। लद्दाख में डिजिटाइजेशन के जरिए यकसर तब्दीली लाने से मुतालिक 12वीं कॉन्फ्रेंस और इस सिलसिले में 2023 के अवार्ड्स की तकरीब लेह में मुनक्किद की जा रही है। ये तकरीब गवर्नमेंट कनेक्ट और आई लॉज मीडिया लद्दाख के इतलाती टेक्नोलॉजी के महकमे के साथ मिलकर मुनाकिद कर रहे हैं। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर डॉक्टर BD मिश्रा और गवर्नर K मिश्रा डॉक्टर पवन कोतवाल इफ्तिताही जलसे में शिरकत करेंगे। लद्दाख की तरफ से मुनाकिद की जाने वाली अभी तक की ये सबसे पहली डिजिटल कॉन्फ्रेंस है और उम्मीद है कि इसमें जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात शिरकत करेंगी। सकाफत की मरकजी वजारत की जॉइंट सेक्रेटरी मोहतरमा उमा नंदूरी ने विकास भारत संकल्प यात्रा VBSY के सिलसिले में मुख्तलिफ सरकारी प्रोग्रामों से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचाए जाने का जायजा लिया। अफगानिस्तान के सिफारत खाने ने नई दिल्ली में अपने सिफारती मिशन को मुस्तकिल तौर से बंद किए जाने का ऐलान किया है। सिफारत खाने ने एक बयान में पुख्ता यकीन का इजहार किया है कि मिशन को बंद करने और मिशन की तहवील से मुतालिक अथॉरिटी की मुंतकली का फैसला अफगानिस्तान के बेहतरीन मफाद में है। इसराइल और फिलिस्तीन के दहशतगर्दाना ग्रुप हमास के दरमियान 4 रोजा जंगबंदी पर आज से अमल दरामद किया जाएगा। इस आर्जी जंगबंदी और हमास की जानिब से गजा में यरगमाल बनाए गए इसराइली शहरियों को रिहा किए जाने के बारे में तफसीलात फराहम करते हुए सालिस मुल्क कतर की वजारत खारजा के तर्जुमान माजिदुल अंसारी ने कहा कि पहले दिन यरगमाल बनाए गए खवातीन और बच्चों पर मुश्तमिल 13 अफराद के एक ग्रुप को गजा से रिहा किया जाएगा। जंगबंदी के मुआहदे के तहत लड़ाई रुक जाने के आइंदा 4 रोज के दौरान यरगमाल बनाए गए 50 अफराद को रिहा किया जाना है। इसराइल ने इस बात की तस्दीक की है कि उसे इन अफराद के नामों की इब्तिदाई फहरिस्त मौसूल हो गई है। बैडमिंटन में सात्विक साईराज रेंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी पर मुश्तमिल भारतीय जोड़ी आज चाइना मास्टर्स के मर्दों के डबल्स के क्वार्टर फाइनल में इंडोनेशिया के लियो रॉली कॉर्नेंडो और डेनियल मार्टिन से मुकाबला करेगी। क्वार्टर फाइनल के एक और मैच में मर्दों के सिंगल्स मुकाबले में भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी HS प्रणॉय जापान के कोदाई नाराओका से मुकाबला करेंगे। भारत की जूनियर बॉक्सिंग टीम के खिलाड़ी आज से येरेवन आर्मेनिया में IBA जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में अपनी मुहिम का आगाज करेंगे। ये खेल अगले महीने की 4 तारीख को मुनक़िद होंगे और इसमें वजन के 26 जुमरे के मुकाबलों में 58 मुल्कों के 448 नौजवान मुक्केबाजों की शिरकत देखने में आएगी। भारतीय टीम में एशियाई चैंपियनशिप में सोने का तमगा हासिल करने वाले लड़के और लड़कियां शामिल हैं। इस टीम ने हाल ही में 2023 एशियाई यूथ एंड जूनियर चैंपियनशिप में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा किया था। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। राजस्थान में कल असेंबली इंतखाबात के लिए सभी इंतजामात कर लिए गए हैं। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनकर आज गुजरात के शहर गांधीनगर में पेशेवर अकाउंटेंट्स की आलमी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। अफगान सिफारत खाने ने नई दिल्ली में कायम अपने सिफारती मिशन को मुस्तकिल तौर पर बंद करने का ऐलान किया है। इसराइल और हमास के दरमियान 4 रोजा समझौता अमल में आ गया है। हमास आज यरगमालों का पहला ग्रुप रिहा करेगा। बैडमिंटन में मर्दों के सिंगल्स के खिलाड़ी HS प्रणॉय और सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की डबल्स की जोड़ी आज चाइना मास्टर्स के अपने क्वार्टर फाइनल मैच खेलेंगे और भारतीय मुक्केबाजी की टीम आर्मेनिया में जूनियर आलमी चैंपियनशिप में अपनी कारकर्दगी शुरू करेगी। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।